हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम वंस अगेन हमारे ब्लॉग में। और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारी ट्रिप जो पुणे से होके मुंबई गई, मुंबई से दिल्ली, और फिर दिल्ली से हम लोग निकले आगरा के लिए वाया वृंदावन एंड मथुरा, जहाँ पर हमने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन किए मथुरा में। और वहाँ से हम निकले आगरा की तरफ, जहाँ पर हमने आगरा का फोर्ट और ताजमहल देखा। और उसके बाद हम वहाँ से निकले जयपुर के लिए, आगरा टू जयपुर वाया रोड, जहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये स्टोरी उसी की है, और चलिए डिटेल में आपको हम सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुंबई पहुंचे। तो पुणे टू मुंबई हम लोग वाया पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से गए। और क्योंकि हमने ये रूट इसलिए चुना क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो मुंबई से थी, मुंबई टू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो सबसे पहले हमने हाईवे लिया, हम पहले मुंबई पहुंचे। और सफ़र में हमारे साथ मैं हूँ रवि, मेरी वाइफ सोनल और माय सन शौर्या। तो हम तीनों वाया रोड यूजिंग आवर ओन कार पहले मुंबई पहुँचे। मुंबई में हम शौर्या के मामा के यहाँ रुके, जहाँ हमने एक दिन स्टे किया। हमने काफ़ी फ़न किया वहाँ पर, काफ़ी बाहर घूमे भी, खाए पिया भी। और जो हमारी ट्रेन थी वो अगले दिन की थी। तो हमारी ट्रेन अगले दिन की थी। तो हम अगले दिन तैयार होकर स्टेशन के लिए निकले। हमारी जो ट्रेन थी वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से थी, जो कि लगभग 1 घंटे दूर था। हम नवी मुंबई में थे। तो हमने कैब बुक किया और हमने ड्राइवर साहब को बोला कि भैया चलेंगे तो आज अटल सेतु से, क्योंकि अटल सेतु हमने नहीं देखा था और वो बहुत अच्छा ब्रिज है। तो हमने रिक्वेस्ट किया अपने ड्राइवर साहब को कि आप लेकर चलिए वाया अटल सेतु। और हमने अटल सेतु देखा, वो बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग था, काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में हमने थोड़ी सी ट्रेन आने में टाइम था, तो हमने समोसा चाय पानी वगैरह लिया। और उसके बाद जैसे हमारी ट्रेन आई, हम लोग ट्रेन पे बोर्ड करने के लिए निकल गए। तो हमारी जो ट्रेन थी वो राजधानी मुंबई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस थी। और हम सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहे थे। हम लोग 3 लोग थे। तो ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आई, बिल्कुल भी डिले नहीं थी। हम ट्रेन में आ गए और हमने तो हम लोग ये रात भर की जर्नी थी और अराउंड 15 आवर्स लगते हैं। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए अगले दिन सुबह सुबह 8:30 बजे। और जहां पर हमारी कैब तैयार थी, तो ये कैब हमारे साथ टोटल 4 डेज रहने वाली थी। तो ड्राइवर साहब भी बिल्कुल टाइम पर थे वहाँ, हमने कॉल करके उनको बुला लिया था। तो सबसे पहले जो हम दिल्ली घूमना हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हम लोग राजघाट गए। और मोस्टली जब भी लोग दिल्ली आते हैं, एक दिन के लिए हमारा दिल्ली का टूर था, तो हमने ड्राइवर साहब को बोला कि आप एटलीस्ट जो मेन मेन जगह है दिल्ली की वो घुमा दीजिए। तो सबसे पहले वो हमें राजघाट लेकर आए, जहाँ पर हमने बापू के उन राजघाट में जो उनकी स्मृति है उसका दर्शन किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले कुतुब मीनार की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ, राजघाट बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल है और यहाँ की कोई टिकट नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग कुतुब मीनार की तरफ गए। कुतुब मीनार के पास हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, हमने शौर्या को भी दिखाया। ये काफ़ी फेमस अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग लोटस टेम्पल के लिए निकल गए। लोटस टेम्पल एक काफ़ी सुंदर, और इवन आप दूर से भी देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक जगह है देखने लायक। तो आप अगर दिल्ली में हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ की गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने छोटी सी क्यू थी, लेकिन हम लोग पहुँच गए जल्दी अंदर। और उसके बाद हमने लोटस टेम्पल देखा। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, अराउंड लंच का टाइम हो गया था। तो हम लाजपत नगर से गुजर रहे थे और हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिखा ऑन द बस।
ये रेस्टोरेंट बस की शेप में था और काफ़ी अच्छा था। यहाँ की खाना भी काफ़ी अच्छी थी। हमने 2-3 आइटम ऑर्डर किया, जैसे राजमा चावल और एक दो और आइटम, और यहाँ पर लंच किया। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठकर, फुल्ली एसी था। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे की तरफ निकले। सीट पर बैठकर सफ़र की शुरुआत की और इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट जगह हम लोगों ने गए वो था इंडिया गेट। और दिल्ली में अगर आप आए हो और इंडिया गेट नहीं देखा तो क्या देखा। तो इंडिया गेट में हम पहुँचे, हमने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया वहाँ पर। काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी भीड़ भी थी, लोग अपने फैमिली के साथ वहाँ पर आए हुए थे। तो हमने थोड़ा देर बैठे बैठे वहाँ पर। हमने वहाँ आसपास राष्ट्रपति भवन भी देखा, जो वहाँ से एकदम पास है, और जो राजपथ है वो भी दिखा। काफ़ी काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर। हम लोगों ने अराउंड आधे घंटे से लेकर 40 मिनट वहाँ पर स्पेंड किया और बहुत अच्छी जगह है ये। क्या पैसा कम लगता है? तो ये कौन सा वो लोग अपने पैसे से बनाया? सब लूट के ही बनाया ना, यहीं का पैसा से। ओके, तो इतना घूमने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और पूरे दिन हम लोग घूमे थे। तो हमारा होटल जो था वो एयरपोर्ट के पास ही था और हम वेलकम टू डे 2 और हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा। सो दिल्ली से एकदम सुबह सुबह अराउंड 6:30 हम लोग निकल गए थे दिल्ली से मथुरा के लिए, और लगभग हमें 2.5 से 3 घंटे लगे मथुरा पहुंचने में। और उसके बाद मथुरा में अ, हम लोग वृंदावन और मथुरा, यहाँ दोनों जगह आने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग बांके बिहारी टेम्पल गए, और प्रेम मंदिर भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर गए और दर्शन के लिए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप देखिए वीडियो में कितनी ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई है, और काफ़ी मुश्किल से हम लोग मंदिर के थोड़ा सा पास पहुँच पाए, लेकिन एकदम दर्शन नहीं हो पाए एकदम पास पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग दूर से ही दर्शन करके निकल गए, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ से फिर हम लोग श्री कृष्ण जन्मस्थल भी गए और वहाँ पर भी मंदिर में दर्शन किए। तो इसके साथ हमने मथुरा और वृंदावन कवर किया, और उसके बाद हमें निकलना था आगरा। तो हम लोग आगरा के लिए निकल गए। चलिए भैया, राधे राधे भैया। राधे राधे सोनल। राधे राधे। तो मथुरा और वृंदावन में दर्शन करने के बाद हम लोग आगरा के लिए निकल गए, और इतनी ज़्यादा थक गए थे और शाम भी हो चुकी थी कि अब और घूमने का स्कोप नहीं था।
तो हम लोग उस रात सीधा होटल में गए, चेक इन किया और सो गए। और अगले दिन ताजमहल देखना था हमें, काफ़ी एक्साइटेड थे हम। और जो टाइम हमने चुना वो सुबह के 6 बजे। 6 बजे हम लोग ताजमहल के लिए निकल चुके थे। भीड़ भी काफ़ी कम थी, हल्की सी कुहासा भी थी, बट स्टिल भीड़ बहुत कम थी, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा मौका मिला। ज़्यादा क्यू नहीं थी और हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए। एकदम मज़ा ही आ गया देखकर, क्योंकि ताजमहल बहुत बहुत टाइम से पेंडिंग था। और शौर्या ने भी देखा, सोनल ने भी देखा और हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने बहुत सारे फ़ोटो लिए। इवन हमने टिकट जो लिया था 250 का, जो अंदर का व्यू भी देखने के लिए था, तो हम लोग टिकट लेके अंदर भी गए। और जहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम, जहाँ उनकी रखी हुई है अंदर ताजमहल के अंदर, वो भी हमने देखा अंदर जाके। तो काफ़ी, अगर आप आए हो और आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप 250 वाला टिकट लो, जिससे आप अंदर जाकर भी ताजमहल को देख सको। तो काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगरा फोर्ट देखने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, और अगर आप आगरा आए हो तो ये दोनों चीज़ ज़रूर देखिए। और मैं एक बात और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गाइड भी ज़रूर लेना, ताकि आपको उसका सिग्निफिकेंस भी पता चले। तो हमने गाइड भी लिया और काफ़ी अच्छा लगा, हमने पूरी उसकी हिस्ट्री समझी। और इसके साथ साथ आगरा में जो दो कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, लाइक बैग्स, बेल्ट, चमड़े के प्रोडक्ट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें आगरा में। और आगरा के बाद हम लोग निकलने वाले थे जयपुर। तो चलिए निकलते हैं जयपुर के लिए, और उसके बाद आपको बताते हैं जयपुर की बातें। तो जयपुर में सबसे पहले हम सिटी पैलेस से हमने उसके शुरुआत उसके पीछे और हमारे गाइड साहब हमारे साथ थे। तो हवा महल, जंतर मंतर, जो काफ़ी अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जाएं। हवा महल, सिटी पैलेस भी काफ़ी हिस्टोरिकल है, और बहुत सारे म्यूज़ियम भी हैं वहाँ अंदर, जहाँ राजा महाराजाओं के आपको जैसे सवाई मानसिंह, उनके पूरे कपड़े, अस्त्र और किस किस कैसे उनका रहन सहन था, वो सब पता चलेगा। तो आप ज़रूर विज़िट करिए सिटी महल, जंतर मंतर, हवा महल और जल महल। जल महल भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो के लिए अच्छी जगह है। लेकिन ओवरऑल जयपुर एक पुरानी सिटी लगी। और और हमें काफ़ी मज़ा आया ओवरऑल। शौर्या को भी बहुत मज़ा आया। तो हमने ये सब जगह कवर करने के बाद सोनल को जाना था शॉपिंग के लिए, तो वो निकल गई बापू मार्केट, जो कि हवा महल के काफ़ी पास है। और इसी बीच एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कि हम सिटी पैलेस के अंदर हम वहाँ के आर्टिस्ट और कारीगर, जो बहुत पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से काम कर रहे थे, उनसे भी हम मिले। और उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा ड्राइंग भी बनाया, उसको कलर करके दिया, काफ़ी अच्छा था, मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो ये सब करने के बाद हम लोग निकल गए बापू मार्केट में, जहाँ पर सोनल ने काफ़ी सारी शॉपिंग की, कपड़े खरीदे, और काफ़ी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे रेट पर मिल जाएंगे। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ज़रूर जाइए वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ गए, और उसके बाद
एक सबसे इंटरेस्टिंग जगह पर जहाँ हम लोग गए वो था नमस्ते राजस्थान। तो हमारे ड्राइवर साहब वहाँ में ले गए लंच के लिए और फिर हमने वहाँ पर थाली खाई और अलग से ऑर्डर भी किया और वहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा था तो सोनल ने डांस भी किया। तो वहाँ राजस्थानी फोक सॉन्ग और डांस भी चल रहा था और साथ में खाना भी। काफ़ी मज़ा आया हमें। एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना था, गट्टे की सब्जी और भी 2-4 आइटम थी राजस्थान के लोकल डिशेस। तो हमने काफ़ी मस्ती की और खाना खाया और ये सब करने के बाद हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। पर फिर भी टच कर लिया ना। बट ऐसा लगा कि छू के निकल रहा है। एक जिंदड़ी परदेसी सब रिकॉर्ड हो गया। लो एक सीट बचा था वो भी भर गया। और जयपुर घूमने के बाद हमारे पास एक और दिन बचा था तो हमारी आइटनरी के हिसाब से हम वापस दिल्ली पहुंचे क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो भी दिल्ली से मुंबई की थी, राजधानी एक्सप्रेस। तो हम लोग वापस दिल्ली पहुंचे लास्ट डे और कुछ एक चीज़ें जो दिल्ली में बची हुई थी जो हमें कवर करना था तो हम लोग वापस दिल्ली आए और हम लोगों ने लाल किला देखा जो एक बड़ी चीज़ था जो हमने पहले दिन मिस कर दिया था टाइम की वजह से। तो हम लाल किला देखे और अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड किया। आगरे का जो फोर्ट है रेड फोर्ट उससे काफ़ी मिलता जुलता है और काफ़ी सारे अंदर में जो जैसे दीवाने आम दीवाने खास जो बनाई हुई है वो काफ़ी मिलती है वहाँ से। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े और हमने देखा काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर हमें। हमने अराउंड 1 आवर प्लस स्पेंड किया यहाँ पर और उसके बाद वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल रही थी रोड साइड पर। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा भी सकते हो। लेकिन कैसा है ये मार्केट है पूरा। लाल किला था ना यार, ये मार्केट है। क्या मिल रहा है? सुवेनियर शॉप्स हैं। ये क्या है? ये डमी शोपीस है। चलो है चांदनी चौक क्योंकि हमें चांदनी चौक भी जाना था और सोनल को वहाँ से काफ़ी कुछ खाना था और शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो हम चांदनी चौक में गए और सबसे पहली चीज़ जो हम सोच के गए थे वहाँ पर वो ये था
कि हमें वहाँ की चाट, कचौड़ी, छोले भटूरे, तो ये सब हमने खाया। हल्दीराम भी गए, वहाँ से भी छोले भटूरे और कुछ स्वीट्स खाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने खाया वो था पराठे वाली गली के पराठे, जो काफ़ी टाइम से हमने सोच के रखा था। हम गए और एकदम स्वादिष्ट था, स्वाद था, काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी टाइप के पराठे हैं, मूली के पराठे, आलू के पराठे, आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। लेकिन एक में मुझे लगता है आपका पेट भर जाएगा, और शायद एक दो आदमी मिलके भी खा सकते हैं, इतना बड़ा था वो। लेकिन काफ़ी खाने के अगर आप शौकीन हैं तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ की कचौड़ी खाइए, चाट खाइए, छोले भटूरे खाइए, बहुत कुछ है खाने के लिए। और काफ़ी भीड़ भी थी, तो हमने वहाँ पर एक आध घंटे वहाँ पर रुके, हमने खाया। और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ बढ़ गए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो इवनिंग की थी। तो अराउंड हम लोग वापस 5 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। और क्योंकि हमारी जो होटल था वो काफ़ी नज़दीक था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो हम लोग अराउंड 15 to 20 मिनट्स में पहुंच गए। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ी। और अगर आप राजधानी से जा रहे हैं तो याद रखिएगा, ट्रेन एकदम राइट टाइम खुलती है, तो बिल्कुल लेट। और फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और हम लोग वापस मुंबई आ गए। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप में, और शौर्य को भी बहुत मज़ा आया। अगर आप बच्चे को लेके जाना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ सीखेंगे वो लोग। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, और लेट मी नो आपको कैसा लगा, या आपके अगर कुछ थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। और आई एम लिविंग यू with some of our photos. Thank you very much for joining me. Thank you.